तो यार वेलकम टू 133rd एपिसोड ऑफ नडी न्यूज। हर बार की तरह इस बार भी भर भर के अपडेट्स आए हैं, स्नाइडर कट से लेकर ब्लैक पैंथर 2 तक और ऊपर से डेडपूल 3 भी, एंड बहुत सारे सेट के फोटोज भी हैं जो कि मैं श्योर हूं आप मिस नहीं करना चाहोगे। तो हाँ, इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग की बात हो जाए तो यार इसका नया ट्रेलर लास्ट वीक रिलीज हुआ, तो मैंने कम्युनिटी टैब में तो बता ही दिया था। हाँ, इस ट्रेलर में उतना कुछ नया भी नहीं था, सिर्फ ये 4 नए शॉट्स थे, इसलिए मैंने इसका ब्रेकडाउन नहीं किया क्योंकि सब कुछ सेम ही था। हाँ, कुछ कंपैरिजन जरूर हो सकते हैं 2017 के जस्टिस लीग से, जैसे कि इस शॉट में पहले स्टीफन वुल्फ था एंड ये स्टीफन वुल्फ का नया लुक भी रिवील किया गया। तो कमेंट जरूर करना कि कौन सा स्टीफन वुल्फ आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर जस्टिस लीग से ही इन कैरेक्टर्स का कॉस्ट्यूम टेस्ट का लुक भी रिवील किया गया और ट्रेलर को प्रमोट करने के लिए #UsUnited कैंपेन भी चला, जिसमें ये कुछ फोटोज रिवील हुए एंड साथ ही डेथस्ट्रोक का नया लुक भी। देन जैक स्नाइडर ने अपने जस्टिस लीग के बारे में रिवील किया कि उन्होंने जस्टिस लीग का डायरेक्शन चैप्टर वाइज किया है, जिसमें 6 चैप्टर्स हैं और एक एपिलॉग। The way I constructed the cut was it's 6 chapters, right? So it was always this chaptered concept, you know, like where फिर लास्ट वीक ही वंडर वुमन का भी नया ट्रेलर रिलीज हुआ। इस ट्रेलर में भी कुछ नया रिवीलेशन नहीं हुआ, लेकिन वंडर वुमन का रिलीज को लेकर एक बात जरूर पता चली। 25 दिसंबर को ये मूवी एक साथ थिएटर में भी और साथ ही HBO मैक्स पे भी सेम टाइम पे रिलीज हो जाएगी। अब इंडिया में तो अभी तक ये नहीं पता कि HBO मैक्स के शोज कैसे हम लोग देख सकते हैं, फिर भी जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तो बता ही दूंगा। हाँ, तो यार अब आगे बढ़ते हैं हॉकाई के डिज्नी प्लस शो पे। तो जेरेमी रेनर ने अपने इंस्टा से कंफर्म किया कि वो इस शो के लिए फिर से ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। इसी के बाद उन्होंने एक और वीडियो में अपना फेस कास्ट होते हुए दिखाया। इस तरह का फेस कास्ट जनरली प्रोस्थेटिक मेकअप के लिए होता है, तो मे बी हो सकता है कि हॉकाई के शो में उनपे किसी तरह का प्रोस्थेटिक मेकअप हो, या फिर मे बी वो कुछ अलग ही लुक में इसमें दिखें। नेक्स्ट है स्पाइडरमैन 3। तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि स्पाइडरमैन 3 की शूटिंग अटलांटा में स्टार्ट हो चुकी है एंड अब वहां से पहला सेट का वीडियो रिवील हुआ है, जिसमें ज़ेंडेया और टॉम हॉलैंड हैं। अब स्पाइडरमैन की बात हुई है तो PS5 गेम स्पाइडरमैन माइल्स मोरेलिस में चैडविक बोजमैन के ट्रिब्यूट में एक ईस्टर एग है, जहां एक स्ट्रीट का नाम पोजमैन वे रखा गया। आगे है वांडा विजन, जहां इस शो के 2 नए एम्पायर मैगजीन के कवर रिलीज किए गए जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। फिर फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के सेट का भी ये फोटो रिलीज किया गया। अब बात हो जाए थॉर लव एंड थंडर की, तो बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि इसमें फैट थॉर दिखेगा या फिर फिट थॉर। तो इंस्टा पे क्रिस हेम्सवर्थ ने ट्रेनिंग करते हुए ये फोटो पोस्ट की, तो हाँ, हो सकता है कि थॉर लव एंड थंडर में फिट थॉर रिटर्न कर रहा है। ऊपर से इसी फोटो पे कमेंट किया क्रिस प्रैट ने, और कमेंट में उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो भी थॉर लव एंड थंडर में दिखने वाले हैं। तो हाँ, अब ये ऑफिशियली कंफर्म है कि गार्डियंस के भी कुछ मेंबर्स थॉर लव एंड थंडर में दिखेंगे। फिर डीसी ने अपने कुछ फेसबुक पेजेस के कवर को अपडेट किया एंड यहाँ अमेजिंग ये था कि डीसी कॉमिक्स के फेसबुक पेज का कवर फोटो ये था, जिसमें क्लियरली बेन एफ्लेक और रॉबर्ट पैटिंसन दोनों ही दिख रहे थे। एंड डीसी के बैटमैन के ऑफिशियल फेसबुक पेज का भी कवर फोटो कुछ ऐसा ही है। तो हाँ यार, ये सब देखकर अभी ऐसा ही लग रहा है कि ये दोनों अभी भी डीसी की यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, वो भी एक साथ। नेक्स्ट छोटा सा अपडेट है शी हल्क से, जहां कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये रिवील हुआ कि शो की शूटिंग नेक्स्ट ईयर मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। अब आते हैं मिस मार्वल पे, क्योंकि यहाँ बहुत से अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले अगर मिस मार्वल की कास्टिंग की बात करें तो एक्टर मैट लिंड्स भी इस शो के साथ जुड़ गए हैं और वो ब्रूनो नाम का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, जो कि मिस मार्वल का क्लोज फ्रेंड रहेगा। इसके बाद इस शो से बहुत सारे सेट के फोटोज आए जो कि अपने आप में ही ईस्टर एग हैं। यहाँ आप एक्ट्रेस इमैन वेलेनी को देख सकते हैं जो कि मिस मार्वल का रोल प्ले कर रही हैं। यहाँ नोटिस करने लायक ये है कि उनके हेलमेट पे क्लियरली कैप्टन मार्वल का सिंबल है। फिर ये कुछ और फोटोज भी हैं जहां वो पूरे कैप्टन मार्वल के कॉस्ट्यूम में हैं। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना और टेंशन मत लेना, मिस मार्वल का ये लुक नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ बस वो एक कॉस्प्ले कर रही हैं एंड स्टोरी कुछ ऐसी रहेगी कि मिस मार्वल की कैरेक्टर कैप्टन मार्वल से इंस्पायर होके बनेगी। वैसे उनके साथ जो एक्टर हैं वो ब्रूस बैनर का कॉस्प्ले कर रहे हैं। तो हाँ, ये फोटोज जो भी सीन के हैं वो कॉस्प्ले से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब बढ़ते हैं ब्लैक पैंथर 2 पे। तो यहाँ से सबसे पहले तो ये अपडेट आई कि ब्लैक पैंथर 2 की शूटिंग जुलाई 2021 से स्टार्ट हो जाएगी एंड रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि इसमें मेजर रोल शूरी का होगा। तो मे भी हो सकता है कि नई ब्लैक पैंथर का टाइटल शूरी को मिले, बट इस पे कुछ भी अभी से कहना पॉसिबल नहीं। वैसे एक कास्टिंग रूमर ये भी है कि एक्टर टेनॉक हुएर्ता को इस मूवी के मेन विलन के रोल में कास्ट किया गया है। इससे पहले वो नार्कोस मैक्सिको में दिखे थे। और अब जाते जाते फाइनली आते हैं डेडपूल 3 पे, क्योंकि अब मार्वल स्टूडियोज ने ऑफिशियली कंफर्म कर लिया है कि डेडपूल 3 पे काम स्टार्ट हो चुका है और इसका स्क्रिप्ट वेंडी और लिजी लिखेंगी। उनके साथ रायन रेनॉल्ड्स भी स्क्रिप्ट में और क्रिएटिव डिसीजन में हेल्प करेंगे। और हाँ, बहुत लोग पूछ रहे थे कि डिज्नी के अंडर डेडपूल R-रेटेड रहेगी या नहीं,
इस पे कोई ऑफिशियल रिप्लाई तो नहीं है, बट इंटरनल सोर्सेज से पता चला है कि हाँ, यहाँ भी डेडपुल आर रेटेड ही रहेगी। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड ऐसी और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। जस्टिस लीग का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।